प्यारे बंदो, सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशुभरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के राम कोट में प्रणाम। नाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम। वो खोली देंगे बारो और चली पढ़ने पाएंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी। चलिए अपन पहले बड़ी दहलान का बयान करते हैं, तो बाद में प्रश्नोत्तरी जितना टाइम बचा उसमें हो जाएगी। हाँ जी, इसको बंगले की बड़ी दहलान भी बोला जाता है और पूर्व की दहलान भी बोला जाता है। ये बंगले के पूर्व की तरफ ये दहलान आ रही है, तो इसे पूर्व की दहलान बोला जाता है। तो आगे पश्चिम की दहलान भी आएगी, तो इतना ध्यान रखना कि ये दहलान जो शुरू हो रही है चबूतरे से ही स्टार्ट हो रही है, और वो जो दहलान आएगी तो वो ऊपर जाके आएगी 980 मोम के बाद, तो वो होगी पश्चिम की दहलान। और ये है हमारी पूर्व की दहलान, बड़ी दहलान बोला जाता है। तो देखिए कहाँ से ये शुरू हो रही है। तो इसमें जो सुंदर साथ जी हमारे बंगलों में हम जब आए थे, तो लास्ट में जो 400 कोस की रोस आ रही थी, उसी रोस की किनार पर ये दहलान बंगले के पूर्व तरफ शुरू हो रही है। इसमें 8 थंब आ रहे हैं। 8 थंब जो आएंगे, एक थंब से दूसरे थंब की जो दूरी होगी, जो मेहराब बनेगी वो होगी 1250 कोस की। तो 8 थंबों के बीच में 7 मेहराबें बनेंगी। एक मेहराब जो होगी 1250 कोस की होगी। तो जब ये दहलान शुरू हो रही है तो इसके साथ देखिए एक चौरस बुर्ज और एक गोल बुर्ज, दोनों बुर्ज साथ साथ चलेंगे। इधर भी चौरस बुर्ज है और गोल बुर्ज है। इन बुर्जों से सीढ़ियां चढ़ती हैं ऊपर की ओर, और ये सपोर्ट भी दे रहे हैं दहलान को। बहुत बड़े बड़े बुर्ज हैं। तो ये जो दहलान है 1000 भोम तक ये ऊपरा ऊपर चली जाएगी।
तो 1000 भूम तक ये गुर्ज भी साथ साथ जाएंगे। 8 थंब जो आ रहे हैं, 8 थंबों के बीच में 7 मेहराबें बनेंगी। एक मेहराब जो होगी वो होगी 1250 कोस की। तो 7 मेहराबों की जो जगह होगी 8750 कोस की ये कुल जगह होगी। तो इस दहलान के देखिए दोनों तरफ 1250 कोस की दूरी पर ये फील पाए आ रहे हैं। इधर भी फील पाओ की हार जारी है। तो अब इसमें जो लंबाई में थंब आ रहे हैं, जैसे हमारे इधर 5 बड़ोवन के पेड़, 4 फील पाए, फिर 5 पेड़ आ रहे थे, तो इनके 14 जो वृक्ष बने थे, 14 पेड़ों के बीच में 13 संधे बनी थी। तो यहाँ भी सुंदर साथ जी, ये हमारी जो जगह आ रही है 33,300 कोस की चबूतरे के किनार तक ये हमारे पास जगह है। 33,300 कोस की जगह में यहाँ पर भी 14 थंब आएंगे लंबाई में। 14 जो थंब आएंगे तो उनमें 13 संधे बनेंगी। ये जितने भी थंब आ रहे हैं सब में मेहराबें लंबाई और चौड़ाई में बनती जाएंगी। 13 संधे जो बनेंगी, एक थंब से दूसरे थंब की जो दूरी है 2500 कोस की। तो इस प्रकार ये जो थंब आ रहे हैं लंबाई में 2500 कोस की दूरी पर सब थंब आएंगे। तो इस प्रकार जो चौड़ाई में मेहराबें आ रही हैं 1250 कोस की। तो अब इनमें यहाँ तक आप इसका हिसाब देखिए, बंगले के चबूतरे तक ये सुंदर साजी दहलान तो आगे अदबीच के कुंड तक जाएगी। तो इसका बयान अपन बाद में करेंगे जब अपन अदबीच के कुंड के चबूतरे पर पहुंचेंगे। तो अभी आप यहाँ तक ही देखिए, यहाँ तक ये जो हमारी जगह आ रही है 33,300 कोस की जगह में 14 थंबों की हारे आ रही हैं। एक थंब से दूसरा थंब 2500 कोस की दूरी पर आ रहा है। इधर से जो मेहराबें बन रही हैं 1250 कोस की। दहलान की जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 8750 कोस की। इसी के साथ गोल गुरज और चौरस गुरज दोनों तरफ जा रहे हैं। तो अब इनकी जरा देखिए शोभा कैसे आ रही है। तो सुंदर साथ जी दहलान निकाल, हाँ वो निकाल, हाँ जी। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, ये है हमारी दहलान 8750 कोस की। ये देखिए चौड़ाई आ रही है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 थंब आ रहे हैं। इनमें आपस में ये सब मेहराबें बन रही हैं और साथ में ये देखिए चौरस गुरज और गोल गुरज बराबर जा रहे हैं। तो ये दहलान थंबों के ऊपर थंब आते जाएंगे। इसमें 4 नहरें बनेंगी और 3 बैठकें बनेंगी। जो 7 मेहराबें आ रही हैं उसमें 4 नहरें और 3 बैठकें बनेंगी। तो ये देखिए
इस प्रकार की शोभा होगी दहलान की। ये देखिए, एक नहर जो है 1250 कोस की आ रही है। फिर ये बैठक है जो जिसे हम रोंस बोलते हैं, 3 रोंसे आ जाएंगी और 4 नहरें आ जाएंगी। तो ये इसी प्रकार बंगले के चबूतरे के पूर्व तरफ से ये दहलान शुरू हो रही है और 1000 भोम तक ये ऊपरा ऊपर चली जाएगी। तो यही दहलान है जहां अदबीज के कुंड में 16 चादरें गिरती हैं। तो इस प्रकार ये 4 नहरें और 3 बैठकें आएंगी। इसमें 1250 कोस का चौड़ाई में हिसाब होगा। तो इसके ऊपर छतें हाँ जी, छतें डलती जाएंगी। हर भूम में छत पड़ जाएगी। फिर दूसरी भूम में थंबों के ऊपर थंब, नहरों के ऊपर नहरें। यहाँ पर जो नहरें आ रही हैं कमर भर गहरी नहरें हैं, क्योंकि ये चांदनियों के ऊपर नहरें आ रही हैं। तो इस प्रकार है हमारी बड़ी पूर्व की दहलान का बयान। अब किसी को समझ ना आया हो तो सुंदर साथ जी आप पूछ सकते हो। सभी नहरी कमर, वो तो ऊपर तो कमर भरी होती चांदनी के ऊपर। नहीं नहीं, इतना वर्णन किया है, इतने चबूतरे तक बस। बाकी दहलान का बयान अपन बाद में करेंगे। हाँ हाँ, इतनी हमारी जगह थी 33,300 कोस की, जो बंगले की जगह आ रही है। तो बंगले के चबूतरे तक हमने बयान किया है, आगे बयान बाद में करेंगे। ये दहलान आगे अदबीज के कुंड तक जाएगी। तो अभी पता नहीं है ना अदबीज का कुंड कैसे आ रहा है, तो बाद में करेंगे। तो ठीक है सुंदर साथ जी, अब समझ में आ गया ये दहलान की शोभा। हाँ जी, आ गए। तो फिर अपन चलते हैं तीसरी भूम की पड़साल में। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस पर कोई निकाल लीजिए। महाराज का निकालिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो अब ये बताइए आप कि ये जो हमारी दहलान आ रही है तीसरी भूम की, जो पड़साल आ रही है, कितने मंदिर की ये लंबी चौड़ी आ रही है? 2 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी। हाँ जी, 2 मंदिर की चौड़ाई आ रही है और 10 मंदिर की लंबाई आ रही है। हाँ नहीं, है तो यही सही है। तो अब सुंदर साथ जी, जिससे पूछा जाएगा ना वही आंसर देगा। तो अब ये बताइए कि ये जो हमारी हाँ बस ऐसे ठीक है। जो हमारी तीसरी भूम की पड़साल आ रही है, वो उसमें कितने मंदिर की जगह ऊंची आ रही है? कमर भर जो ऊंची जगह आ रही है, तो ये कितने मंदिर की जगह ऊंची आ रही है? तो आप ये 34 बताएंगे। मंदिर। हाँ जी, 34 34 मंदिर। 34 मंदिर कैसे हैं?
10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी पर साल है, तो 20 मंदिर हो गए। हाँ जी, आगे। आगे 20 मंदिर, फिर 10 मंदिर की दहलान जिसमें 4 मंदिर, और दाएं बाएं 3-3 मंदिर समय आने पर जब खुल जाते तो 10 मंदिर ये हो गए 30, और हाँ 4 जी, मंदिर चबूतरे के। ये वाले चबूतरे, हाँ जी, ये ठीक है। तो 32 मंदिर। 34 समंदर की जगह ये कमर भर ऊंची आ रही है। तो अब ये बताइए सुंदर साज जी, ये बताइए श्री राजी महाराज का, जयपुर के सुंदर साज जी, बबली दीदी आप बताइए श्री राजी महाराज का जो सुबह श्रृंगार होता है वो कौन सा होता है श्रृंगार, और कहाँ पे होता है श्रृंगार? राजी महाराज का जो श्रृंगार होता है वो कहाँ पे होता है? वो दहलान में होता है। हाँ जी, ये 4 मंदिर की जो दहलान दिखा रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ पे? यहाँ यहाँ पे पे, कौन सी दिशा में? यहाँ पर दिशा कौन सी है ये बताइए? उत्तर दिशा। एकदम ध्यान नहीं आता ये। उत्तर दिशा। हाँ जी, उत्तर दिशा में यहाँ पर उत्तर श्रृंगार सजाया जाता है। तो सुबह का श्रृंगार क्या होता है? केसरी रंग कहते की हैं जार, सफेद रंग का केसरी जामा, रंग की जार, सफेद रंग का सफेद जामा, रंग का जामा, नीला नीलो न पीला पीला पट्टा, बिस्कुट रंग का पटका, संदूरिया रंग की साड़ी, और फिर आभूषण सब, सबका वर्णन करूं? पानी रंग की दिशा। नहीं, बस इतना बताइए कौन कौन से। हाँ जी, जितना आपने बताया ना, और पाग का बताइए कौन से। संदूरिया रंग की पाग, ऊपर हाँ जी, कलंगी टुकटुकी, और आगे वर्णन करूं क्या? हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो 5 हार पहनने होते हैं कंठ में, हाँ जी, मोती, नीलवी, हीरा, मानिक और लसनिया, हाँ जी, और बाजूबंद, मुरली, नासिका में मुरली, कानों में कुंडल, और 10 उंगलियों में 10 बीटियां, हाँ जी, अंगूठियां पहनी होती है, हाँ जी, और काम भी नहीं होती इस समय, कड़ली, घुंघरी और झांझरी की शोभा होती है चरणों में, हाँ जी, और बाजूबंद, हाँ जी, पहुंची, हाँ जी, कड़ा, हाँ बाजू जी, पोंची के साथ एक कड़ा भी पहना होता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा। तो अब श्यामा जी का श्रृंगार, मुक्तसर के सुंदर साथ जी बताएंगे श्यामा जी का श्रृंगार कहाँ किया जाता है, बताइए। मंदिरों की जो दूसरी आई है उसका जो पहला मंदिर है वो आसमानी रंग का है, उसमें श्यामा जी का श्रृंगार किया जाता है। हार जो आ रही है, दूसरी हार में ये जो पहला मंदिर आ रहा है आसमानी रंग का, तो यहाँ श्री श्यामा महारानी जी का श्रृंगार सजाया जाता है। तो अब दिल्ली के सुंदर साथ जी बताइए कि गंगानगर के सुंदर साथ जी ये क्वेश्चन आंसर दीजिए कि सब सखियों का श्रृंगार कहाँ, कौन सी बॉम्ब में होता है? जब सुबह तैयार होके आती हैं सब सखियां, श्रृंगार सजती हैं, तो कहाँ पर श्रृंगार सजती हैं? गंगानगर के सुंदर साथ जी बताइए। बोलिए बोलिए, कहाँ श्रृंगार सजती हैं सब सखियों के? आसमानी रंग के मंदिर के साथ जो मंदिर होते हैं, एक एक मंदिर में एक एक सखी श्रृंगार करती हाँ है। जी, यही साथ वाले दूसरी हार और पहली हार ये आ रही जी। है, क्योंकि ये कितने पहली हार में मंदिर आ रहे हैं? पहली हार में 6000, हाँ जी, बहुत आपको आता है, बोला करो। 6000 आ रहे हैं दूसरी हार में। दूसरी हजार में वो, अच्छा इस समय हाँ, चौको लेकर जाते मोटे हैं। रूप में बोलिए, 6000 ही है मंदिर तो।
छह जा मंदिर रही है। तो हाँ 6 जा जी, रही है। तो इन्हीं मंदिरों में ये सब जो मंदिर तीसरी भूमि के जो मंदिर आ रहे हैं, तो ये सब सखियों का हमारे ही है मंदिर, किसी और के नहीं है। ये अपने ही मंदिर, एक एक सखी का एक एक मंदिर है। तो सब सखियां यहाँ अपने अपने मंदिरों में एक दूसरे को श्रृंगार सजाती हैं, खुद नहीं सजती परम धाम के अंदर। सखी एक दूजी को भूषण पहरावे, साथ श्रृंगार साथ करके श्रृंगार आवे, करके जैसा धनी जी के धनी मन जी के भावे। मन भरे। हाँ जी, जैसा राजी महाराज चाहते हैं कि इस सखी की ये साड़ी होनी चाहिए, तो वैसे ही श्रृंगार एक दूसरे को सजाते हैं, क्योंकि हाँ जी। सबके अंदर श्री राजी महाराज का चिद ही कार्य करता है। तो अब ये बताइए, लुधियाना का सुंदर साथ जी बताइए कि जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो कितने बजे आते हैं? हाँ जी, लुधियाना से सुंदर साथ जी बोलिए। 7:30 बजे, 7:15 और 7:30 बजे के बीच। हाँ जी, 7:30 बजे सुबह। सुबह 7:30 का टाइम होता है जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अब ये बताइए, आप बताइए, लुधियाना के सुंदर साथ जी आप ही बताइए कि सुबह का नाश्ता कहाँ पे होता है? ये तो हम रोज ध्यान करते हैं। सुबह तीसरी जब चार मंदिर की दहलान में। हाँ जी, 4 मंदिर की दहलान में। तो ये मंदिर क्या बन जाते हैं? ये सारी दहलान दहलान बन जाती है ना, हाँ जी, ये मंदिर की साइड दीवारें के हट तीन जाती तीन हैं बीच मंदिर में वाली, दीवारें हट और जाती हैं। बहुत बड़ी 10 यहाँ पर मंदिर की दहलान बन जाती है, दहलान 10 बन मंदिर जाती के है। बराबर। हाँ जी, तो यहाँ राज श्यामा जी का सिंहासन होता है और सब सखियां घेर करके बैठ जाती हैं। तो सुबह का नाश्ता यहाँ पर होता है। तो अब जो सुंदर साथ नहीं बोलते वो बोलेंगे, तीसरी भूमि में कितने पहर तक लीला होती है? 3 पैर तीसरी तक। 3 पैर तक, सुबह 6 से 3 हाँ बजे जी, तक। 6 से 3 बजे तक। 6 3 बजे बजे से तक। लेकर 3 बजे तक। 3 बजे 3 तक। पहर कहाँ से आएंगे बोलिए? सुबह से 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3। 12 से हाँ 3। जी, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3 12 से बजे 3 तक श्री राजी महाराज इस तीसरी भूमि की पड़साल में लीला करते साल हैं, में यहाँ लीला करते बैठते हैं। हैं। तो सुंदर साथ जी अब ये बताइए, श्री राजी महाराज सखियों के साथ कौन सी लीला करते हैं? हाँ लीला। हाँ जी, जयपुर के सुंदर साथ जी बताइए। 5 विलास की लीला करते हैं। नहीं, वो तो है। हाँ जी, कोई और बताइए। चल इधर से बताएगी एकता, बोलिए। लीला अद्वैत। वह लीला, क्योंकि स्वयं के साथ ही वो लीला कर रहे हैं। और दूसरा इन्हें बोलते हैं चिद और आनंद की लीला। चिदानंद लीला होती है परम धाम के अंदर, क्योंकि चिद स्वरूप स्वयं है, आनंद स्वरूप सखियां हैं। चिद और आनंद की लीला परम धाम में होती है। तो अब आगे वाला क्वेश्चन है सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज का दूसरा जो श्रृंगार पहनते हैं वो कौन से रंग का कैसा होता है? दूसरा श्रृंगार लुधियाना से बताइए सुंदर साथ जी। हरे रंग की इजार, हाँ सफेद जी, रंग का जामा हाँ जी, और लाल रंग की पगड़ी, पीले रंग का पटका। हाँ जी। तो ये श्रृंगार कितने बजे पहनते हैं?
3 बजे। हाँ जी, तो 3 बजे कहाँ जब जाती वनों हैं? में जाना होता है तब पहनते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो अब ये बताइए, जब सुबह सखियां पानों के बीड़े बनाती हैं तो वो कहाँ बैठकर बनाती हैं? वनों में बैठकर। चार मंदिर के दहलान में। मंदिर के दहलान में, चार मंदिर। रसोई के पास है, 4 मंदिर के दहलान। पाठशाला में बैठ के। हाँ जी, कोई और बताइए सुंदर साथ जी। 4 मंदिर के दहलान में। उत्तर तरफ जो 3 मंदिर है ना उसके एक सामने तरफ बैठ। उनके आगे। हाँ जी, इधर ये देखिए, उत्तर दिशा में ये जो 3 मंदिर आ रहे हैं, इन दीवालों के आगे बैठकर पानों के बीड़े तैयार करती हैं। अब पानों के बीड़े बनाकर टोकरियों में डाल लेती हैं, तो उसके बाद कहाँ रखे जाते हैं? ये नीलों ने तीनों तेजा के मंदिर नीचे, में मंदिर के के अंदर, नीचे चौकी पर। चौकी। हाँ सिंहासन जी, के नीचे। ये देखिए, ये है नीलो ना पीलो। तेजा के नीचे हाँ जी, मंदिर। ये है सुख सेजा। ये है श्री राज श्यामा जी की सुख सेजा, जहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ रहते हैं? 12 से 3 बजे तक। 12 से 3। 12 से 3 बजे तक श्री राज श्यामा जी यहाँ पहुंचते हैं। तो एक पहर तक ये लीला होती है, तो 12 से 3 तक फिर सखियां कहाँ जाती हैं? सखियां वनों में जाती हैं, कोई जरोखों में बैठती हैं। कोई जरोखों में, कोई बनों में। हाँ जी, और कोई हिंडोले लेती हैं। शाक तरकारी कोई लेने हिंडोले जाती लेती हैं, हैं। कुछ। हाँ, सात तरकारी तो अब हिंडोलों में नहीं, वो तो बैठते हैं बन गया, 7वें के बाद। वो तो वो तो पहले ही सुबह है। का टाइम। हाँ जी, सुबह सात तरकारी लेने कितने सब्जी बजे खा के जाती दे हैं देंगे। सखियां? खाली हाँ जी, 9 ये बजे। 9 बताइए। बजे। 9 बजे। 9 बजे। सुबह 9 नहीं, बजे। 5 मिनट। हाँ जी, नहीं, कितने बजे जाती हैं जो लाडबाई के जुट की जो सखियां हैं शाक तरकारी लेने 9 के बजे। लिए? 9 हाँ बजे। जी, कोई और 7:30 बजे। बताइए। 7:30 बजे जाती है, 9 बजे तक वापस आ 7:30। जाती है। हाँ जी, 7:30। 9 बजे तक वापस आ जाती है। 9 बजे तो हाँ जी, वापिस हाँ आ जी। जाती हैं। 7:30 बजे जाती हैं सब सखियां बनों से पानों के मसाले और बनफल और शाक तरकारियां ये सब लेके 9 बजे तक वापिस आ जाती हैं। तो अब विष्णु जी बताएगी, श्री राजी महाराज दोपहर का भोजन कितने बजे करते हैं? चौपाई के द्वारा बताइए। 11:15 बजे। चौपाई से सिद्ध कीजिए। घड़ी 1-2 तापर भई साईं, लाडबाई आई जो कहीं, शनि जी की आज्ञा पाऊं तो रसोई ले आऊं। हाँ जी, घड़ी 2:01 तापर भई। उस समय कितने बजे का टाइम था? 11:15 से नहीं, 11:30। जब हम 11:15। कह रहे हैं घड़ी 2:01 तापर से पहले कितने का टाइम था? 11 बजे। 10:30। 10:30 का टाइम था। 10:30। अच्छा। हाँ जी, 10:30 का टाइम था। तो उसके बाद घड़ी 2:01, एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 22:22। 22 मिनट। हाँ जी, तो 10:30 बजे का टाइम था। तो उसके बाद 2 घड़ियां और व्यतीत हो गई, यानी कि 2 घड़ी में 45 मिनट 10:30 में और कर दीजिए ऐड, तो कितना टाइम हो गया? 11:15 का टाइम हुआ। तब लाडबाई ने 11:15। श्री राजी महाराज के आगे अर्जी की कि आपकी आज्ञा हो तो भोजन लाऊं। तो राजी महाराज ने बोला हाँ जी ले आओ भोजन। तो 11:15 बजे लाडबाई
अब थाल लेके आती है तो सुंदर साजी, अब कोई सुंदर साजी थाल लेके आइए। कैसे लाओगे, कहाँ से लाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, चलिए सुंदर साजी, चलिए जयपुर से चलिए। आशी दीदी आप चलिए। हेलो, हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, चलिए। मैं जरा उधर गई थी, क्या पूछा आपने? हाँ जी, तो थाल लेके आना है श्री राजी महाराज के लिए रसोई की हवेली से। तो कैसे लेके हाँ जी, जाओगे, कहाँ से लाओगे? चलिए। पहली होम में रसोई की हवेली में भोजन खाना तैयार हो गया और थाल लेकर रसोई वाले मंदिर से हाँ निकले। जी, ये है रसोई की हवेली। हाँ जी, रसोई की हवेली से निकलकर ये है 33 कोने मंदिर वाला मंदिर, की ये है दीवार को रसोई वाला क्रॉस, मंदिर। हाँ, हाँ जी, 33 मंदिर की दीवार को पार करा। उसके हाँ जी, बाद फिर साथ में जो सीढ़ियों वाला मंदिर आता है, ये रहा सीढ़ियों वाला मंदिर। हाँ, पहली मेहराब को पार करा तो बीच वाली जो मेहराब, 3 मेहराबें हैं ना, उसमें हाँ जी, हाँ जी, जो सीढ़ियों की मेहराब है उसके अंदर एक स्टेप ऊपर चढ़े तो ऊपर सीढ़ियां जा रही हैं। हाँ जी, सीढ़ियों से थाल को सजाकर बड़े प्यार से तैयार होकर जा रही हैं। हाँ जी, राजी महाराज का पूरा ध्यान है अंदर मन में। तो हाँ ऊपर जी, पहुंच गए, पहली भौम से दूसरी भौम में, फिर दूसरी भौम से, फिर उसके अपने दाहिनी तरफ मुड़कर आए, फिर उसी रास्ते पे ही सेम उसी हाँ के जी, सीढ़ियों के ऊपर दोबारा गए। हाँ फिर जी, वहां से बाहर आकर फिर वो ऊपर जाने के बाद अब बाहर आ गए। हाँ जी, दो यहाँ आ गए। दो रास्ते निकल रहे हैं ना, एक तो रसोई की हवेली के सामने का है, अपन यहीं चाहे से उसमें चलना से आ सीधा। हाँ जाओ, जी, है ना। एक रास्ते से आ गए हम बाहर हाँ जी, और सामने आकर दहलान को पार करा। हाँ और जी, ना जो मेन दरवाजा, 2 दरवाजे आएंगे, हाँ जी, यहाँ दरवाजे पहले एक आएंगे। दरवाजा, फिर अंदर, फिर बाहर बड़ा दरवाजा, उसको पार करके फिर 28 स्तंभ बार 2 गलियां, फिर 28 स्तंभ जो चौक है उसको पार करके हाँ जी, फिर तीसरी भौम की जो पड़शाल है उसके ऊपर जो सामने सीढ़ियां चढ़ रही हैं, हाँ जी, उन सीढ़ियों से ऊपर, यहाँ गए आप। हाँ सीढ़ियों से जी, ऊपर गए। हाँ हाँ जी, जी, फिर जो नीलो पीलो मंदिर है ना, वहाँ पे राजी और श्यामा जी सामने बैठे हैं। हाँ जी, हाँ, तो वहां से थाल लेके जैसे ही गए तो राजी श्यामा जी जो अपनी सुख से जैसे उठ के आकर जो चौकियां बिछाए, आसन लगाए हुए हैं, वहां पर आए, अपने अपने वस्त्रों को चेंज करवाया, जैसे सखियों ने हाथ धुलवाए और राजी को और श्यामा जी के आगे थाल सजा दिया, लबालब भरे हुए हैं। और हाँ भी जी, सखियां लेके आ रही हैं हाँ और जी, रखते जा रही हैं। पहले राजी। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार श्री राजी महाराज थाल आरोगने के लिए यहाँ विराजमान हो जाते हैं नीले पीले मंदिर के सामने। थाल आरोगने के बाद फिर इस नीले पीले 1 मिनट के लिए फिर यहाँ सिंहासन पर बैठ जाते हैं। और सखियों का भोजन कहाँ पे होता है? अब कोई और सुंदर साजी बताइए, आप बताइए। सखियां हाँ नीचे रसोई नीचे रसोई की हवेली दहलान में जाके रोकती हैं। हाँ जी, कहाँ पे? रसोई की दहलान में। रसोई रस की दहलान के अंदर जो दहलान कितनी दहलानें आ रही हैं रसोई में? 2 3 दहलाने आ रही। हाँ जी, 3 दहलानें आ रही हैं। तो दहलानों में उतर जाती हैं। यहाँ से फिर इसी रास्ते से हम आए थे ना सुंदर साज जी, अब इसी रास्ते से यहाँ से प्रसाद लेके फिर हमें यहाँ से वापस जाके इसी प्रकार
सीढ़ियां चढ़कर फिर हम इसी प्रकार उतरते जाएंगे सीढ़ियां। तो पहली जो रसोई की हवेली आ रही है, वहां जो 3 दहलाने आ रही हैं, वहां बैठकर सखियों का भोजन होता है। भोजन करने के बाद फिर सखियां वापिस आ जाती हैं। तो फिर यहाँ नीले पीले मंदिर के अंदर जाकर श्री राज जी महाराज